पुलिस वाला इसी कमरे के अंदर बैठा है, दरवाजा बंद है। मतलब मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखा है कि कोई पुलिस वाला किसी बैलेट के डब्बे के ऊपर भी खड़ा हुआ है। हमने उनको कहा कि क्या है, आप कैसे पूरा पूरा पोलिंग स्टेशन एक स्टफ कर सकते हैं, पूरा पूरा पुलिस स्टेशन एक पोलिंग स्टेशन के अंदर स्टफ कर सकते हैं। दिस वॉज द एक्चुअल प्लान ये था, जब मौका मिलेगा उसी वक्त हम लोगों को बंद करेंगे, पोलिंग को रोकेंगे, अंदर ही अंदर हम डब्बे भरेंगे और हम नतीजा अपनी मर्जी का लेंगे। बट जब उन्होंने ये देखा कि हमारे लोग हर पोलिंग स्टेशन के बाहर 100-200 की तादाद में मौजूद थे और वो इस बात के लिए तैयार थे कि हम पुरअमन तौर पर एक पोलिंग भी करवाएंगे और हम अपने वोट का हक भी नहीं छीनेंगे, तो उनका पहला मंसूबा तो इस तरह से नाकामयाब हो गया कि 12-1 बजे तक तो ना उनका कोई पोलिंग बूथ के ऊपर बंदा रहा, ना उनका कोई टर्न आउट रहा और उनके पुलिस वाले जो थे वो भी बेबस नजर आते थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन नामालूम लोगों को लाया गया, नामालूम लोगों को पुलिस मोबाइल में भरकर लाया गया और उसके बाद हर पोलिंग स्टेशन के अंदर उनको दाखिल किया गया, जिनकी भरी हुई पॉकेट्स होती थी, पूरे पूरे गत्थे होते थे और वो अंदर जाकर खाली होते थे। और ये कई पोलिंग स्टेशंस पर हमारे लोगों ने रिएक्ट किया, हमने खुद पुलिस को बाहर निकाला, 2-2 घंटे आपने पोलिंग बंद रखी, लोगों को अंदर आप यरमगार बनाकर स्टफिंग करते रहे, बाहर वोटर इंतजार में, अंदर आप अपने भर रहे। अच्छा, इस पर भी उनको ये लगा कि उनकी जो हार है वो यकीनी है और पीटीआई जीत रही है, तो 4 बजे एक ऐसा तमाशा देखा गया कि जी प्रिजाइडिंग भी उठा लो, डब्बे भी उठा लो, चले आपने ना पोलिंग स्टेशन पोलिंग एजेंट को देखना है ना किसी को देखना है, बस गायब करो, अगवा करो और जो होगा देखा जाएगा। मुझे तो नहीं अंदाजा कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा इलेक्शन हुआ। 8 फरवरी तो मैं ये बता दूं कि उन्होंने 8 फरवरी से उसका सीक्वल तो नहीं, 8 फरवरी प्लस कर रहे हैं और डे बाय डे इस मुल्क में जिस तरह से जमहूरियत को, जमहूर को, वोट की इज्जत को दीवार से लगाया जा रहा है, ये मेरा ख्याल है कि आप एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को खत्म करने की, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को इतना मुतनफ़र करने की इस इलेक्टोरल सिस्टम से, इतना मुतनफ़र करने की इस इलेक्टोरल सिस्टम से, वोट देने के सिस्टम से। आप साफ बता दें ना, आप क्यों हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया करें, आप साफ बता दें इट्स अ सिलेक्शन, इट्स नॉट एन इलेक्शन। इस सब ने जाहिर किया है कि जितने आपके मकबूलियत के दावे थे और अवाम में कबूलियत के दावे थे वो सब खोखले जीरो दावे थे। अच्छा, अब यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, आपने प्रिजाइडिंग भी अगवा कर लिए, डब्बे भी अगवा कर लिए, उसके बाद भी आपको इतना खौफ था कि आपने आरओ ऑफिस को भी किला बना दिया, आपने आरओ ऑफिस में किसी को जाने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा खौफ, कौन सा ऐसा डर, कौन सी ऐसी मतलब आपको कितने लीड से हम आप लोगों को हरा रहे थे कि आपको इतने मेयर्स लेने पड़े, इतने मेयर्स लेने के बाद भी आपके तैयार शुदा फॉर्म 45 सारे टीवी चैनल्स को आपने दिए, आपने ग्राउंड से उनको कुछ नहीं लेने दिया और बाद में जहां जहां से हम जिस तरह से भी लड़ झगड़ के ये मेरा भाई इधर है, 2.5 घंटे ये मेरा भाई इधर खड़ा है, 2.5 घंटे वहां पर अवाम ने रोका कि आप डब्बे और प्रिजाइडिंग को नहीं लेकर जा सकते जब तक आप हमें हमारे पोलिंग एजेंट को रिजल्ट नहीं देंगे। डंडे मारे गए हमारे लोगों को, हमारे लोगों ने फिर भी रिएक्ट नहीं था, उन्होंने कहा जी हमारा हक है, हम नहीं करेंगे। आखिर में जब आपने हवाई फायरिंग शुरू की, हमारे एक बंदे के ऊपर, टांग के ऊपर उसकी गोलियां लगनी शुरू हुई, मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी, हमारे कारकुनों को एक ही बात कही गई और वो ये कही गई थी कि ये वोट, इसकी इज्जत, इसकी हिफाजत आपने करनी है। जो सामने खड़ा हुआ है वो भी हमारा भाई है, वो भी पाकिस्तानी है, आपने पुरअमन रहकर हर काम करना है। सेम मैं आरओ ऑफिस के बाहर बैठी हुई हूँ, मुझे एक पैगाम आ रहे, दूसरा पैगाम आ रहे, आप उठ जाए हम ये तशद्दुद कर देंगे, आप उठ जाए हम आपके साथ ये कर देंगे। हमने उन्हें बार बार एक ही पैगाम भेजा, आपकी नफरी इतनी नहीं है जितने हमारे लोग हैं, लेकिन जिस पार्टी को आप फितना, इंतशारी
باغی کہتے تھے، اس پارٹی نے آپ کو بتا دیا کہ نہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم انتشار پر یقین رکھتے ہیں، ہم اب ہر ہمارے لیے جو ہے نا راستے تنگ کرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے آپشنز ختم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ایز اے جمہوری پارٹی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی ملیٹنٹ ونگز نہیں ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں، ووٹ کی طاقت پر آتے ہیں. اور آئین قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی اور اس کے بعد صحیح طاقت عوام کی ہے. ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. آپ کی طرح ہم بیساکھیوں پر یقین نہیں رکھتے. آپ کی طرح ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم پرامن رہ کر ہر طرح کا آئینی قانونی راستہ اپنا رہے ہیں.